हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारी इस लेसन का फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो हमने लास्ट ख़त्म किया था, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन से स्टार्ट करते हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कैप्टन जिम मैकफर्सन ने उत्तर दिया, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट के एक विद्यालय अध्यापक हूँ। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वे मुस्कुराए। आई नो दिस प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट साउसेस, हमने अपनी शराब को बढ़िया मसालेदार गोश्त बांटकर खाए। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें भी की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, कौनी हमने बातें की। वे अपनी पत्नी से कह रहे हैं, सैनिक कौनी हमने बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर सीन बीन टू इंग्लैंड। उसने लगभग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोली, किंतु अंत में यह पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में पैर नहीं रखे थे, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड आया भी नहीं था। ही हैड लर्न ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वह जानता था वह सब उसने विद्यालय से तथा अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके पसंदीदा लेखक कौन थे? थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उनकी पसंदीदा पुस्तक थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। उनकी पसंदीदा पुस्तक क्या थी? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेव एंड गैब्रियल ओक एंड सर्गेंट ट्रो एंड डॉर्सेट। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोथ जस्ट 6 months एगो। उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हेडी था। इसका पसंदीदा पुस्तक फॉर्म्स ऑफ द मेडिंग क्राउड थी। अतः बाहर वह न्यू मेज लैंड में हमने बाहर जो बात कर रहे थे हम न्यू मेज लैंड यानी सीमा पर, हमने बॉस सेवा और ग्रोवियल ओक के सर्जेंट टॉय और डॉर्सेट के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उनके एक पुत्र और एक पत्नी थी जो अभी 6 माह पूर्व ही जन्मा था। कितने माह पूर्व जन्मा था उनका पुत्र? 6 माह पूर्व ही जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो मुझे उस नो मेज लैंड यानी उस बॉर्डर पर दो बीच की सीमा होती है, उस पर सभी जगह खाकी व सलीटी के झुंड धूम्रपान करते, हंसते, बातें करते, खाते पीते दिखाई दिए। जो खाकी सैनिक थे और सलीटी सैनिक थे वो सभी क्रिसमस के त्योहार में घुल मिल गए थे, उनमें प्यार हो गया था। सभी प्यार से बातें कर रहे थे, एक दूसरे का खाना खा रहे थे, पी रहे थे, शराब पी रहे थे, हंस रहे थे और खाते पीते दिखाई दे रहे थे। हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड दैट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। हैंसवुल्फ और मैंने अपना बढ़िया वाला क्रिसमस का बचा हुआ केक बांट कर खाया। ही थॉट द मैरिजपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मैं सहमत था, हम लगभग सभी बातों पर सहमत थे। और उन्होंने कहा, उसे लगा था उसने अब तक के सबसे बढ़िया केक का स्वाद लिया था। किसने? जो कौन थे जो जिन्होंने दूसरी उनका स्वाद लिया था? हैंसवुल्फ ने। हैंसवुल्फ कह रहे थे कि मैंने अब तक के जीवन के अब तक के सबसे अच्छे केक का स्वाद लिया है। वी एग्रीड, मैं सहमत था। अबाउट एवरीथिंग एंड ही हैज माई एनिमी, और मैं सहमत था लेकिन सभी बातों पर सहमत थे, पर वह मेरे दुश्मन थे। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, क्रिसमस की ऐसी पार्टी कभी नहीं होगी कॉनी, क्योंकि इसमें सभी दोनों तरफ के सैनिकों ने दुश्मनी को भुला दिया था और एक दूसरे से प्यार में, मोहब्बत में खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे और दुश्मनी को भुला दिया था, क्योंकि वे सभी चाहते थे कि दुश्मनी खत्म हो, क्योंकि दुश्मनी में किसी का भला नहीं होता, जान आनी होती है, माल आनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, फिर कोई, मुझे पता नहीं कौन, कोई आया, कोई सैनिक था, फुटबॉल ले आया। ग्रीट कोट्स वर डंप्ड इन द पाइल्स टू मेक
goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy again filled out in the middle of no man's land. गोल पोस्ट बनाने के लिए ओवरकोटों ढेरों के रूप में डाल दिया गया, ओवरकोटों को ढेरों के रूप में डाल दिया, जो गोलियों से बचने के लिए होते हैं उन्हें ढेरों के रूप में डाल दिया गया। और अगली चीज जो हमने जानी वह यह थी, टॉमी यानी अंग्रेजी टीम को कहा गया है, और फिर से जर्मन टीम को के बीच फुटबॉल मैच हुआ था, वो नो मैंस लैंड के बीचों बीच हुआ था। नो मैंस लैंड यानी सीमा के बीचों बीच हुआ था। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चेयर, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टीपिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हैंस वोल्फ और मैं मैच देखने लगे और बहुत खुश थे, प्रोत्साहित थे तथा ठंड को दूर रखने के लिए अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे और पैरों को थपथपा रहे थे। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स माइंडलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और एक क्षण ऐसा भी था जब मैंने देखा कि हमारी जो सांसें थी उनके बीच में हवा घुल रही थी, यानी हम एक दूसरे के देश में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, दो अलग अलग देशों के मित्र बन गए थे। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve the war. जिम मैकफर्सन उसने एक क्षण बाद कहा, हमें इसी प्रकार से इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। जो दूसरे जिम मैकफर्सन जो कौन थे, हैंस वोल्फ थे, वो भी चाहते थे कि युद्ध की समाप्ति हंसी खुशी हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, और चाहते थे कि हमें युद्ध का समाधान भी इसी प्रकार निकालना चाहिए कि क्योंकि सैनिक, दोनों तरफ के सैनिक फुटबॉल मैच खेल रहे थे। नो चिल्ड्रन आर ए फुटबॉल मैच, नो वन डाई इन द फुटबॉल मैच। एक फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, किसी को कोई खतरा नहीं होता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, और जो बच्चे हैं वे अनाथ नहीं होते। नो वाइफ्स बिकम्स विडो, और जो उनकी पत्नियां हैं सैनिकों की वे विधवा नहीं होती। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब ही हम टॉमियों को शायद अपनी विजय का विश्वास हो। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, सेड टू से कॉनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। हम उस पर हंस पड़े और एक साथ ही मैच देखा। दुख की बात है, कॉनी जर्मन टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वोल्फ, किंतु जैसे हैंस वोल्फ ने जेनरली सेड, उदारतापूर्वक कहा, अवर गोल्स वाज विंडर देन देयर सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। हमारा अंग्रेजों का और उनके जर्मनों के गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए वह ठीक नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं। The time came and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. समय आ गया और मैच समाप्त हो गया। तो शीघ्र ही जब स्नैप्स, जो जर्मन शराब थी और गुड़ की बनी शराब थी, और मसालेदार गोश्त यानी जो वो थी मांस था, वे पहले ही खत्म हो गए थे और हम समझ गए थे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। क्या हो गया है? सब कुछ समाप्त हो गया है। I wish Hans well and told him I hope that would we see family again। और मैंने हैंस वोल्फ से विदा लेते हुए कहा कि हैंस वोल्फ, जल्दी हम आशा करता हूँ कि हम अपने परिवारों से शीघ्र मिल पाएंगे और यह लड़ाई शीघ्र समाप्त हो जाएगी और हम सभी कहाँ जा पाएंगे? घर जा पाएंगे। That the fighting would end and we could all go back। और ये लड़ाई जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम सभी घर जा पाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim Merfan। और ये लड़ाई शीघ्र समाप्त हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। मैं सोचता हूँ कि ये बात भी ठीक है जो दोनों तरफ से सैनिक चाहते थे। हैंस वोल्फ ने कहा, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, मैं इस क्षण को कभी नहीं भुला पाऊंगा और ना ही आप। I shall never forget this moment, मैं इस क्षण को कभी नहीं भुला पाऊंगा, nor you, और आप। He salute, उसने सलाम किया, and walked away from the slowly unwilling, और मुझे धीरे धीरे सलेटी कोट वाले सैनिक
और वह मुझसे धीरे धीरे अनचाहा दूर होता चला गई, वह मुझसे दूर होते चले गए क्योंकि वे अपने बंकरों में वापस चले गए मुझे सल्यूट करके। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वन एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे काउटेड मैन ड्राफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेस। वह हाथ हिलाने के लिए बस एक बार पलटा था और मैंने उन सैकड़ों स्लेटी कोट वाले सैनिक जो अपने बंकरों की तरफ अपनी अपनी दिशा में जा रहे थे, कुछ दूर बाद एकाएक गायब हो गए। दैट नाइट उस रात, बैक इन अवर डाउट्स वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कोरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। उस रात अपनी खंदकों से, खंदक यानी जो हमारे बंकर थे, उनमें हमने क्रिसमस के गीत सुने और इसे बड़ी सुंदरता से गाते हुए सुना। यह इस प्रकार था: स्टिलनेस साइलेंट नाइट, स्टिलनेस साइलेंट नाइट, इट वाज स्टिलनेस साइलेंट नाइट, अवर वॉइस गेव देम ए राउजिंग चोर्स ऑफ वाइलिंग सीफ्रड्स वॉश्ड। और जो हमारे लड़के थे, जो हमारी तरफ के सैनिक थे, उन्होंने भी ऊंचे स्वर में गाना शुरू किया। वाइल सेफल वॉश्ड वी एक्सचेंज कोरल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड अवर टाइम टू पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे, एक समय जो मैं जब तक जीवित रहूंगा सजोए रखूंगा। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाई क्रिसमस नेक्स्ट टाइम, अगले वर्ष क्रिसमस के समय, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा बल्कि एक दूरस्थ व भयानक याद ही होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई श्योर ऑफ इट, आई श्योर ऑफ इट, आई श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। प्रिय कॉनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने इस युद्ध में इतने अच्छे पल बिताए कि वही हमारी यादें बनकर रह जाएंगी। जो कुछ भी वहाँ घटा उसे मैं आज भी जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती थी। अंग्रेजी सेना और जर्मन सेना दोनों चाहती थी कि युद्ध समाप्त हो, क्योंकि युद्ध में जान हानि और माल हानि दोनों होती थी और इससे किसी का भला नहीं होता था। वे दोनों सेनाएं चाहती थी कि युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो, हम शीघ्र ही फिर साथ होंगे। मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम।